Welcome students, good morning all of you. Students, how are you? Everyone is fine, it's okay. Students, until the last period we solved exercise 9.1 up to question number 10. Today we are starting exercise 9.1 from question number 11. Question number 11, I is equal to integration x square minus 1 upon x square plus 1 dot dx. इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. इट्स ओके स्टूडेंट्स, प्लीज ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या हम इस न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर जैसा बना सकते हैं? क्या हम इस न्यूमिनेटर को ऐसा डिनोमिनेटर के जैसा बना सकते हैं? तो क्या करना होगा, हमें इस एक्स स्क्वायर में प्लस 1 ऐड करना होगा और 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो देखिए स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल एक्स स्क्वायर हमने प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया. इट्स ओके, माइनस 1 बिफोर पहले से अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डीएक्स. स्टूडेंट्स, इस न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के सेम बनाने के लिए हमने एक्स स्क्वायर में प्लस 1 ऐड किया, माइनस 1 ऐड कर दिया. इट्स ओके, और माइनस 1 एज इट इज. आई इक्वल टू स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेपरेट हो गया, माइनस 1 माइनस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx. इट्स ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के डिवाइड में क्या हम राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 राइट करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कंप्लीट का dx. इट्स ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to x is x minus 2 is constant as it is into. स्टूडेंट्स, इस 2 की मल्टीप्लाई में कितना है, 1 है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेट क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स x प्लस c. सो वी कैन राइट x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस c. स्टूडेंट्स, ये हो गया जो गिवन जो फंक्शन था उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो गया. इट्स ओके, वेरी सिंपल. प्लीज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, यहां भी हम लेट कर लेते हैं. लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल फंक्शन tan स्क्वायर एक्स डॉट dx. स्टूडेंट्स, हमें इस फंक्शन का हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है. इट्स ओके स्टूडेंट्स, प्लीज माइंड साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स. इट्स ओके, एंड कॉट स्क्वायर एक्स. इन 4 का डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होता है. इट्स ओके, हमें आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इनको चेंज करना होगा. स्टूडेंट्स, tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता है. इट्स ओके, वी नो दैट tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1. इट्स ओके, वी नो दैट tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1. इट्स ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स किसके हम क्या पुट करेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डॉट dx. स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड आपको मैंने बताया था sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, tan x होता है. माइनस माइनस एज इट इज, 1 इज इन कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट क्या होता है, वो कांस्टेंट वैल्यू उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आएगा, x आएगा प्लस में c. स्टूडेंट्स, प्लीज माइंड साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होता है, इसको हमें आइडेंटिटी में चेंज करना होगा. इट्स ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लेट आई इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स डॉट dx. स्टूडेंट्स, कॉट स्क्वायर एक्स डॉट dx, हमें इसका इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. अभी मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स एंड कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होता है, हमें इसको आइडेंटिटी में चेंज करना होगा.
Students, we know that cot square x is equal to cosec square x minus 1. Students, cot square x is equal to cosec square x minus 1. It's okay. So according to question, I is equal to cosec square x minus 1 complete dx. स्टूडेंट्स, आप इतना अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आई इक्वल टू स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस कोट एक्स। माइनस कोट एक्स स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस कोट एक्स माइनस माइनस वन इज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स प्लस सी। ये आपने रेक्टेंगल बॉक्स में क्लोज कर दिया। इट्स ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट हो गया माइनस कोट एक्स माइनस माइनस एज इट इज, वन इज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स प्लस सी। प्लीज राइट। यहां से रिमूव कर रहा हूं मैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, let I is equal to 1 upon under root 1 plus x minus under root x dot dx। स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का हमें x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट करना है। इट्स ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट I is equal to इंटीग्रेट सिंबल 1 upon under root 1 plus x minus root x dot dx। हमें इसका इंटीग्रेट करना है। स्टूडेंट्स, आप देखिए डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स है। हम करते हैं इसका रेशनलाइज, तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अप और डाउन में माइन प्लस साइन से। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किससे होगा, प्लस साइन से होगा। ये होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। स्टूडेंट्स, आप इतना अच्छे से समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 1 से एज इट इज, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइ प्लस अंडर रूट एक्स। स्टूडेंट्स, प्लीज सी इन डिनोमिनेटर, लेट ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डॉट डीएक्स। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू गिवन होगी। इट्स ओके, ये वैल्यू फाइंड होगी। माइनस एक्स कैंसिल टू प्लस एक्स, सो आई इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय 1, वैल्यू एज इट इज डॉट डीएक्स। स्टूडेंट्स, आप इतना समझ गए अच्छे से। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल इन ब्रैकेट tan स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स। आपको इस फंक्शन का आपको x के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है। इट्स ओके। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स एंड कॉट स्क्वायर एक्स, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता, इसको मैं आइडेंटिटी के थ्रू चेंज करना होगा। इट्स ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डॉट dx। स्टूडेंट्स, I इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, वी नो दैट sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स चेंज इन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इट्स ओके, कंप्लीट dx। इट्स ओके। नेक्स्ट स्टेप, नाउ sec स्क्वायर एक्स, स्टूडेंट्स माइनस 1 माइनस मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स
माइनस माइनस प्लस 1 कंप्लीट dx. Students, 1 plus cancel to minus 1, so I is equal to integration of sec square x minus cosec square x complete dx. Students, we know that integrate of sec square x with respect to x is 10x. It's okay. Integrate of sec square x with respect to x is 10x minus as it is integrate of cos square x with respect to x is minus cot x plus c. So finally I is equal to 10x minus minus plus cot x plus c. This is value integrate of given function. It's okay. Please write. Students, next question number 16. Students, question number 16. I is equal to sin x upon integration symbol sin x upon 1 plus sin x डॉट dx. हमें इसका इंटीग्रेट फाइंड करना है. इट्स ओके. ये जो फंक्शन है हमें इसका इंटीग्रेट फाइंड करना है. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट I is equal to this value. Students, you know in numerator वैल्यू sin x है, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस sin x है. क्या हम इस sin x को डिनोमिनेटर के इक्वल बना सकते हैं? क्या हम इस न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर 1 प्लस sin x बना सकते हैं? मैथ बना सकते हैं. कैसे? इस sin x में 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. इट्स ओके. सो नाउ इंटीग्रेशन फॉर्म 1 प्लस sin x माइनस 1. न्यूमिनेटर में हमने प्लस 1 ऐड किया और 1 माइनस कर दिया. इट्स ओके. अपॉन 1 प्लस sin x डॉट dx as it is. It's okay. Students, you know 1 plus sin x divided by 1 plus sin x. 1 plus sin x के अपॉन में क्या लेके चलते हैं? 1 plus sin x लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा माइनस माइनस 1 अपॉन 1 plus sin x डॉट dx. स्टूडेंट्स, कहने का मीन्स ये हुआ कि हमने इसको कर लिया सेपरेट. इट्स ओके. 1 प्लस sin x वन टाइम 1 प्लस sin x के डिवाइड में किया तो 1 आ गया माइनस माइनस एंड 1 प्लस sin x हमने 1 के डिवाइड में किया तो 1 अपॉन 1 प्लस sin x आ गया. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर्म 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sin x. स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 1 प्लस sin x by rationalize multiply 1 minus sin x upon 1 minus sin x complete dx. It's okay. Now I is equal to 1 as it is. 1 minus sin x multiply by 1 minus sin x upon a plus b into a minus b, a square minus b square. So we can write 1 minus sin square x complete dot dx. Students, you are understanding. Next step, I is equal to 1 minus, students, 1 minus sin x 1 minus sin x upon value of 1 minus sin square x is cos square x complete dx. It's okay. You are understanding. Students, वैल्यू को सेपरेट करते हैं. 1 एज इट इज cos स्क्वायर x 1 टाइम किसके डिवाइड में आएगा? 1 के डिवाइड में आएगा. क्या होगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस. अब क्या होगा? sin x के डिवाइड में कौन आएगा? cos स्क्वायर x आएगा.
तो यू नो sin x अपॉन cos square x complete dx. It's okay. Now I is equal to 1 as it is minus 1 upon cos square x change in sec square x plus students sin x upon cos square x we can write tan x into sec x, tan x into sec x or complete dx. Students, you are understanding? Confirm? कोई problem? No problem, it's okay. So I is equal to students completely वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगी. कैसे? यू नो वन इंटीग्रेट ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स. वन का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा? एक्स होगा माइनस एच डी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? टेन एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? सेक एक्स होगा. सेक एक्स प्लस सी. Students, this value is integrate of given function fx. It's okay. This function you are understanding? Please write. First of all, students, sin x को हम 1 plus sin x मेक करने के लिए बनाने के लिए हमने क्या किया? sin x में 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसको सेपरेट कर लिया. यहाँ पर हमने 1 upon 1 plus sin x का क्या किया? रेशनलाइज किया. तो हमने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किससे किया? 1 minus sin x से किया. 1 minus sin x को 1 से किया तो 1 minus sin x upon 1 plus sin x into 1 minus sin x is equal to 1 minus sin square x. We know that 1 minus sin square x is equal to cos square x. Value take separable. It's okay. Please write. Please remove कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को. Next question number 17. Students, next question number 17. Question number 17. I is equal to integrate 1 upon 1 minus cos x dot dx. Students, हमें फंक्शन 1 upon 1 minus cos x का इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. It's okay. Students, we know that 1 minus cos x is equal to 2 sin square x by 2. Students, value of 1 minus cos x is equal to 2 sin square x by 2. According to question, I is equal to 1 upon value of 1 minus cos x is 2 sin square x by 2. 2 sin square x by 2 dot dx. Now I is equal to 1 by 2. Take out 1 upon sin square x by 2 dot dx. It's okay. Students, 1 by 2 as it is. 1 upon sin square x by 2 cos square x by 2 dot dx. Students, 1 upon sin square x by 2 cos square x by 2. Now 1 by 2 as it is. Integrate of cos square x by 2 is minus cot x by 2. It's okay. Integrate of cos square x. We know that integrate of cos square x with respect to x is minus cot x. Here value of x, x by 2. It's okay. Upon coefficient of x 1 by 2. ये जो वैल्यू है वो कंप्लीट डिवाइड किससे होगा? 1 by 2 से प्लस सी. स्टूडेंट्स, प्लीज sin 3x का आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x. तो sin 3x का इंटीग्रेट क्या होगा? cos 3x होगा माइनस cos 3x. अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? 3 है. तो 3 इंटीग्रेट में किस में आता है? डिवाइड में आता है. इंटीग्रेशन में जो x का जो कोफिशिएंट है वो किस में आएगा? डिवाइड में आएगा. इट्स ओके. सो x कोफिशिएंट ऑफ x 1 by 2. यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? 1 by 2. तो 1 by 2 क्या हो गया? डिवाइड में आ गया. इट्स ओके. सो फाइनली
So I is equal to 2 to cancel, it's okay. So I is equal to minus cot x by 2 plus c. Students, you are understanding? Please write. Next question number 18. Students, question number 18, very simple question. According to standard formula, I is equal to integrating 1 plus 1 upon 1 plus x square plus 3 upon x under root x square minus 1 plus to the power x complete dot dx. स्टूडेंट्स, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. इट्स ओके. 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 पावर एक्स. हमें इसका इंटीग्रेशन करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू 1 इज कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to x is x. It's okay. Plus 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रेशन होगा with respect to x, tan inverse x, tan inverse x plus 3 as it is. इसकी मल्टीप्लाई में कितना 1 है, yes or no? इस 3 की मल्टीप्लाई में कितना 1 है. Then students 1 upon x under root x square minus 1 का इंटीग्रेशन with respect to x क्या होगा, sec inverse x plus integration of 2 power x with respect to x comparing on a to the power x. So 2 power x का इंटीग्रेशन होगा 2 power x upon log 2 plus c. स्टूडेंट्स, वेरी वेरी सिंपल. ये जो 4 पार्ट है, 4 पार्ट को आपका मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने आपको राइट करवाया था. 4 पार्ट्स के लिए 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x होगा x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x, 3 इज कांस्टेंट, टेक आउट 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x sec इनवर्स x होगा प्लस 2 पावर x, 2 टू द पावर x इंटीग्रेशन कंपेयरिंग a to the power x of integration with respect to x, a to the power x upon log a. So 2 to the power x upon log 2. It's okay. Please write. Students, question number 19. Let I is equal to cot x in bracket tan x minus cosec x dot dx. स्टूडेंट्स, आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x इन ब्रैकेट tan x माइनस cosec x. फर्स्ट ऑफ ऑल इस cot x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर. सो i इज इक्वल टू cot x इंटू tan x माइनस cot x इंटू cosec x डॉट कंप्लीट dx. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल cot x को हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया. हमारे पास में न्यू फंक्शन क्या हो गया, cot x इंटू tan x माइनस cot x इंटू cosec x. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, वी नो दैट वैल्यू ऑफ cot x इंटू tan x इज इक्वल टू 1. cot x into tan x is equal to 1 minus this value as it is cosec x into cot x.
this value as it is. It's okay. Problem? Okay, no problem. Students, I is equal to integration of 1 with respect to x is equal to x minus integration of cosec x into cot x. Integration of cosec x into cot x with respect to x minus cosec x plus c. So finally answer I is equal to x minus plus cosec x plus c. It's okay. प्लीज राइट. ये आपने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स. इस गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. प्लीज राइट. क्वेश्चन नंबर 20. Students, question number 20. I is equal to integration of root x plus 1 by root x of whole square dot dx. Students, आपको फाइंड करना है root x plus 1 by root x of whole square का इंटीग्रेशन with respect to x. It's okay. Students, first of all let I is equal to. It's okay. Students, here suppose that root x is equal to a, 1 by root x is equal to b. It's okay. So comparing this function a plus b of whole square. Students, a plus b of whole square identity a square plus b square plus 2ab. It's okay. A plus b of whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. According to question, I is equal to integration root x of square x 1 by root x का square 1 by x plus 2ab 2 into root x into 1 by root x complete dx. It's okay. Next, x as it is 1 by x as it is root x cancel to root x cancel to root x plus 2 complete dx. Students, now integration of x with respect to x is x square by 2. Why? यहाँ पर x की पावर कितनी 1 है. अब x पावर 1 का इंटीग्रेशन हम किससे कंपेयर करेंगे x टू द पावर n से. x टू द पावर n का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. इट्स ओके. तो यहाँ क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x इज log mod x plus 2 is constant, 2 is pure constant. So 2 integration with respect to x is 2x. 2 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में 2x होगा. अगर यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 3 होती तो 3 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x 3x होता और प्लस c. ये आपने जो गिवन फंक्शन था आपने उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया. इट्स ओके स्टूडेंट्स. प्लीज राइट. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट i इज इक्वल टू log बेस में x है और यहां भी क्या x है डॉट dx. स्टूडेंट्स, यहां पर log का जो बेस वो क्या x है और वैल्यू क्या है x है. स्टूडेंट्स, वी नो दैट log बेस b a इज इक्वल टू. स्टूडेंट्स, आपने स्टडी की है कि इसकी वैल्यू क्या होती है log a अपॉन log b. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, इसको हम राइट कर सकते हैं लॉगरिथमिक आइडेंटिटी से log a अपॉन log b इसके अकॉर्डिंग. सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर्म वी कैन राइट. इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या राइट कर सकते हैं log x अपॉन log x अपॉन log x डॉट dx. स्टूडेंट्स, log x अपॉन log x इज 1
log x upon log x is 1 dot dx is equal to I is equal to integration of 1 with respect to x is x plus c. So finally answer I is equal to x plus c. Integration of given function. Students, you are understanding? Please write. Students, next question number 22. Question number 22. I is equal to integration of 1 plus cos 2x 1 plus cos 2x dot dx. इट्स ओके स्टूडेंट्स, हमें इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. इट्स ओके. सो students, we know that value of 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x. Students, we know that value of 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x. अगर यहाँ पर माइनस होता तो वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x. कब? जब यहाँ पर माइनस होता. प्लस होगा तो 2 cos स्क्वायर x और माइनस होगा तो 2 sin स्क्वायर x. इट्स ओके. 1 माइनस, अगर यहाँ पर माइनस साइन है, 1 माइनस साइन 2x 1 माइनस cos 2x सॉरी 1 माइनस cos 2x वैल्यू इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x. अगर प्लस साइन है तो 2 cos स्क्वायर x आएगा और यहाँ पर माइनस साइन है तो 2 sin स्क्वायर x आएगा. इट्स ओके. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I is equal to अंडर रूट वैल्यू ऑफ 1 प्लस cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x डॉट dx. So I is equal to 2, take out रूट 2. स्टूडेंट्स, हमने ये जो 2 है और रूट से हमने बाहर कॉमन ले लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट cos स्क्वायर x डॉट dx. So I is equal to रूट 2 as is integration of cos x dot dx. So I is equal to रूट 2 as is integration of cos x with respect to x is sin x plus c. It's okay. Please write.